ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 8 एंड टेक्स्ट 25 पे चर्चा कर चुके थे। विपदा संतो या शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। इस श्लोक पे चर्चा कंप्लीट कर चुके थे। कुंती देवी प्रार्थना कर रही है कि वो सारी कैलमिटीज, ऑल दोज कैलमिटीज, वो सारे विपद बार बार फिर से हो जाएं, जिनके कारण हम आपका बार बार दर्शन प्राप्त किए थे मिला। So if someone is lucky enough to get in contact with the Lord by devotional service, it is all gain. Contact with the Lord by any one of the 9 devotional services is always a forward step on the path going back to God. ये ये जो है ग्रेट गुड फॉर्च्यून है किसी भी व्यक्ति का। ये परम सौभाग्य है कि अगर वो किसी भी कारण किसी भी परिस्थिति से भगवान के नौविधा भक्ति के संपर्क में आ जाए। अब आगे श्लोक में बोल रहे, तो इस श्लोक में तो कुंती देवी प्रार्थना कर रही है भगवान को कि मेरी तो इच्छा है कि सब विपद वो आते रहें ताकि आपका दर्शन होता रहे। लेकिन अब आज के श्लोक में वर्णन करने वाली है कि ऐसे वहीं दूसरी ओर ये 4 प्रकार के डिस्क्वालिफिकेशंस हैं जो अ, व्यक्ति को भगवान से दूर ले जाते हैं। हाँ, सामान्यतः इस संसार में लोग जो है दुख या कष्ट नहीं चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं कि उनके जीवन में सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, यही प्रार्थना करते हैं भगवान से। और सुख संपत्ति ऐश्वर्य सुंदरता ये सब चाहते हैं। इन कुंती देवी जो है असलियत बता रही, वास्तविकता हमारे सामने रख रही है कि वास्तव में क्या सत्य है। जो विपद की स्थिति होती है वो ज्यादा अच्छी है क्योंकि उसमें आपका हृदय से कोई पुकार तो लेता है भगवान को। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर ये धमान मदः पुमान नैवारहत विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचरम। My lord, your lordship can easily be approached, but only by those who are materially exhausted. One who is on the path of material progress, trying to improve himself with respectable parentage, great opulence, high education, and bodily beauty, cannot approach you with sincere feeling. तो ये श्लोक जो है बड़े ध्यान से सुनिए। लेकिन वही लोग को ये श्लोक सुनना चाहिए जो वास्तव में जिनका इंटरेस्ट है कृष्ण को ही प्राप्त करने का, क्योंकि इसमें कुछ चीजें कुंती महारानी बड़े स्पष्ट तरीके से पॉइंट आउट कर रही, बता रही
खुल के पूरा। इसलिए भागवत जो है अमल पुराण है। इसमें कोई जो है मस्का लगाने वाली बात नहीं की गई, या कुछ काटने वाली बात नहीं की गई। स्पष्ट जो सत्य है सत्य बता दी। कुंती देवी पिछले श्लोक में तो बोली कि वो सारे विपद हमारे पास फिर से आ जाएं, ताकि हम आपको सिंसियर फीलिंग के साथ याद कर सके, पुकार सके, अप्रोच कर सकें। और आप भी हमारे प्रति चिंता होने के कारण आप हमारे पास हमको सुरक्षा देने के लिए आते हैं। लेकिन हे मेरे भगवान, आपको केवल वही लोग आसानी से अप्रोच कर सकते हैं, यानी प्राप्त कर सकते हैं, या आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, जो लोग मटेरियली एग्जॉस्टेड है। मटेरियली एग्जॉस्टेड का मतलब क्या होता है? आ, कि हैंकरिंग नहीं होना चाहिए। अकिंचन गोचरम बोला गया है। पहले इसी पे हम लोग व्याख्या करेंगे। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीभीर एधमान मदः पुमान नैवारहत्य अभिधातु में त्वाम अकिंचन गोचरम। गोचर, गोचरम का अर्थ होता है, गो मतलब इंद्रिया, चरम मतलब इंद्रियों के द्वारा जो प्राप्त किए जा सके या समझे जा सके, या इजिली अप्रोच्ड, वन हु इज अप्रोच इजली, गोचरम। और कौन, लेकिन किनके द्वारा आप गोचर हैं? गोचर हैं किनके द्वारा? अकिंचन के द्वारा गोचर है। किंचन का अर्थ होता है किंचित। किंचित मतलब थोड़ा सा, अल्प मात्रा में। लेकिन अकिंचन मतलब थोड़ा भी नहीं। हाँ, जिसका इस संसार में थोड़ा भी कुछ बचा नहीं है, हाँ, वही भगवान को आसानी से अप्रोच कर सकता है। जिसका इस संसार में थोड़ा भी कुछ है करके, कि कुछ है मेरा करके है, अगर ऐसा कुछ भावना, तो वो भगवान को अप्रोच नहीं कर पाएगा। हाँ, वो क्यों, भगवान के पास क्यों जाएगा? फिर उसके हृदय में तो वो सब हैंकरिंग तृष्णा बनी रही। हाँ, अगर इस भौतिक संसार के प्रति तृष्णा है, देन देयर इज नो कृष्णा। तो कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते, कृष्ण फिर दूर चले जाते हैं। जितनी मात्रा में भौतिक संसार के प्रति तृष्णा, उतनी मात्रा में कृष्णा दूर है। जितनी मात्रा में भौतिक संसार के प्रति जो तृष्णा नहीं है, उतनी मात्रा में व्यक्ति कृष्ण के नजदीक है, पहुंच सकता है आसानी से। या किंचन का अर्थ है कि वन हु डजेंट possess एनीथिंग, वन हु हैज नथिंग टू possess। ऐसा व्यक्ति जिसके पास कुछ धारण करने के लिए नहीं, अपना बोलने के लिए नहीं। अकिंचन, तो आम अकिंचन गोचरम। ये शब्द अकिंचन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कृष्ण को, कोई कृष्ण का बनना चाहता है या कृष्ण को अपना बनाना चाहता है, तो उसको अकिंचन बनना बहुत जरूरी है। अकिंचन का क्या अर्थ है हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन अकिंचन का शाब्दिक अर्थ है कि किंचित मात्र भी इस संसार का कुछ भी नहीं है जिसका अपना कहने के लिए, उसको अकिंचन बोलते हैं। लेकिन कुंती एक जगह और एक और प्रार्थना है, ये आएगा शायद आगे। हाँ, वहाँ कुंती महारानी यहाँ पे तो बोल रही अकिन तो हम अकिंचन है गोचरा। नमो अकिंचन वित्ताया। ये भी कुंती महारानी 27 नंबर श्लोक की। ये हम लोग पढ़ रहे हैं 26, अच्छा नेक्स्ट श्लोक की। इमीडिएटली आफ्टर दिस वर्स कुंती महारानी फिर से बोल रही, नमो अकिंचन वित्ताय, निर्वृत्त गुणवृत्त है, आत्मा रामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। अकिंचन वित्ताय, unto the property of the materially impoverished। अकिंचन वित्त, वित्त मतलब होता है धन या प्रॉपर्टी, संपत्ति। तो भगवान को प्रार्थना कर रही है, भगवान को प्रणाम कर रही है, हे भगवान मैं आपको प्रणाम करती हूँ। किसको प्रणाम कर रहे हैं? अकिंचन वित्ताया, ओ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियली इम्पोवरिस्ड। मटेरियली इम्पोवरिस्ड मतलब होता है भिखारी, गरीब, मतलब कुछ नहीं। पॉवर्टी स्ट्रिकन, पॉवर्टी स्ट्रिकन को इम्पोवरिस्ड बोलते हैं। अकिंचन बोला जाता है। तो कैसा मटेरियली अकिंचन, मटेरियली इम्पोवरिस्ड, भौतिक रूप से जो वो है इम्पोवरिस्ड है, मतलब गरीब है।
गरीब का अर्थ उस सेंस में नहीं है कि कुछ नहीं। संसार में कोई व्यक्ति हो सकता है जो भिखारी है, गरीब है, रहने के लिए जगह भी नहीं है, भीख मांग रहा है, लेकिन उसके जेब में जो भी एक दो चिल्लर होता है उस वो लगता है कि ये मेरा है ना। तो वो अकिंचन नहीं है। और वहीं दूसरी ओर अम्बरीश महाराज जैसा चक्रवर्ती सम्राट जो पूरे पृथ्वी के राजा हैं, हाँ वो परफेक्ट अकिंचन है। हाँ, परफेक्ट गरीब है, मटेरियली इम्पोवरिस्ड है, अकिंचन है। उनके वित्त हैं क्योंकि उनके हृदय में ये धारणा ही नहीं है कि कुछ मेरा है करके। तो यहाँ पे बात बस एक्सटर्नल बाहरी रूप से परिस्थिति की नहीं है अकिंचन का अर्थ। अकिंचन का अर्थ है कि जो हृदय से अंतःकरण से ये अहम और मम का भाव से मुक्त है। तो यहाँ पे कुंती महारानी इस श्लोक में भी भगवान को प्रणाम कर रहे हैं कि अकिंचन वित्ता है, जो जिसके हृदय में ये भावना नहीं कि और कुछ मेरा है करके इस संसार में, चाहे कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो या कोई पोजीशन है, पद है, प्रतिष्ठा है, ऐसा करके अपना नहीं समझता है। भले ही उसके पास सब कुछ हो सकता है, कोई शुद्ध वैष्णव है उसके पास पूरा पूरा सृष्टि उसका हो सकता है, और सारे व्यक्ति उसके फॉलोवर हो सकते हैं, सारे पद प्रतिष्ठा उसकी हो सकती है, लेकिन उसको वो मानता नहीं कि मेरा है। पूरी तरह से कन्विंस्ड है ये सब कृष्ण को बिलोंग करता है। एंड आई एम जस्ट एन हम्बल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं केवल एक कृष्ण का विनम्र दास हूँ। और दास होने के नाते ये सारी वस्तु सृष्टि कृष्ण की है तो उनकी सेवा में लगाना है, और ये सारे जो इतने भी फॉलोवर्स हैं, लोग हैं, वो सब कृष्ण के हैं तो कृष्ण की सेवा में लगाना है। और ये जो भी जो पद प्रतिष्ठा दी गई है ये कृष्ण की सेवा के लिए दी गई। और उसको बोलते हैं परफेक्ट, ये अकिंचन भक्त। तो ऐसे अकिंचन जो व्यक्ति होते हैं ना, भगवान उनकी प्रॉपर्टी बन जाते हैं, क्योंकि वो और किसी चीज को अपना प्रॉपर्टी स्वीकार ही नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं ओके लेट मी बिकम योर प्रॉपर्टी, मैं आपका प्रॉपर्टी बन जाता हूँ। और उनके एकमात्र धन कृष्ण हो जाते हैं। द ओनली एसेट ऑफ प्योर डिवोटी possesses is द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। हमारे गुरु महाराज जो आखिरी विल लिखी जो, उसमें एक चीज ये मेंशन करते हैं, बहुत ही अद्भुत है। यह शुद्ध भक्त का क्या भाव है। ऑल्दो हालांकि वो इस्कॉन में टॉप मोस्ट पोजीशन, आपको चाहे तो विल पढ़ के सुनाता हूँ। वेरी वंडरफुल। 10 फाइनल इंस्ट्रक्शंस। ये बहुत ही इंस्ट्रक्शन बहुत पावरफुल है, महत्वपूर्ण है। ये फाइनल इंस्ट्रक्शन में, हाँ, द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, एक्सेप्ट श्रील प्रभुपाद एज द प्रीमियंट शिक्षा गुरु, एक्सेप्ट द जीवी एज द अल्टीमेट अथॉरिटी। एंड इसमें जो 10 फाइनल इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बट फाइनल विल में निकले। इसमें, हाँ, फॉलो द जीवीसी, अवॉइड अनऑथराइज्ड ग्रुप्स, एमरेज प्रभुपाद, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन, रियल एस्टेट, पर्सनल आइटम। इसमें डायरेक्ट उनके वर्ड्स नहीं है, यानी मेरे पास पीडीएफ है नहीं, वरना मैं दिखाता। मैं जो वहाँ पे एक जगह स्पष्ट ये बोलते हैं, पीडीएफ अगर मिल गया तो अच्छी बात, नहीं तो जस्ट रीड इट। कृष्ण, हरे, इसका वीडियो है डिक्लेरेशन ऑफ इस फाइनल इंस्ट्रक्शन, बट ओके एनीवे, उसमें बोलते हैं कि आई हैव नो पर्सनल एसेट, पूरा, और जितने भी टेम्पल्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं एंड व्हीकल्स हैं, एवरीथिंग बिलोंग्स टू इस्कॉन। हर चीज इस्कॉन के नाम पे है, और मेरा खुद का पर्सनल कोई एसेट नहीं। फिर बोलते हैं माई ओनली एसेट इज माई डीटीज, मतलब मेरा एकमात्र अगर कुछ कह
कुछ जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा है, तो उनके जो पर्सनल डिटेल्स हुए, गौर लेता है, शालिग्राम शिला, बोले ये मेरे पर्सनल एसेट। हाँ, बाकी और मेरा कुछ भी पर्सनल एसेट नहीं। और एक प्रभुपाद जी ने जो उनको घड़ी दिया था, एक महाप्रसाद, उसको महाप्रसाद के रूप में पूरा, प्रभुपाद जी जब दिए थे तो 50-55 साल संभाल के रखे, उसी घड़ी को यूज करते थे हमेशा। तो बोले वो घड़ी प्रभुपाद जी ने जो दिया था वो, और डीटीज, यही मेरे पर्सनल एसेट। तो जब कोई व्यक्ति इस कॉन्शियसनेस, इस चेतना में स्थित हो जाता है कि इस भौतिक संसार में और किसी चीज को, किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को क्लेम नहीं करता है कि मेरा है, तो भगवान उसको अपने आप को दे देते हैं। तो पूरी तरीके से इस चेतना में हो जाता है कि भगवान मेरे हैं। नमो अकिंचन वित्ताय का ये अर्थ है, भगवान ऐसे लोग के वित्त यानी संपत्ति बन जाते हैं। तो कुंती देवी यहाँ पे अकिंचन वित्ताय बोल रही है, और इस वाले श्लोक में बोल रहे हैं तो हम अकिंचन गोचरम, यानी अकिंचन लोगों के द्वारा ही आप अप्रोच किया जा सकते हैं। अकिंचन का अर्थ है किंचित मात्र भी इस जगत का कुछ कहने के लिए उसके पास नहीं है, यानी पूर्ण रूप से ये इस चेतना में स्थित होता है कि हर चीज भगवान को बिलोंग करती है। तो अकिंचन का अर्थ ये नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है या भिखारी है या पूरे सब कुछ त्याग दिया है। योगी, त्यागी और भोगी तीन प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन भक्त ना तो त्यागी होता है ना तो भोगी होता है। भक्त अकिंचन होता है, जिसको योगी भी बोलते हैं। योगी या अकिंचन होता है, जिसका अर्थ होता है कि वो हर वस्तु, व्यक्ति, स्थान, परिस्थिति को कृष्ण का समझते हुए कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल करता है। तो ऐसे लोग ही केवल कृष्ण को अप्रोच कर सकते हैं परफेक्ट तरीके से। लेकिन वहीं दूसरी ओर जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री भी, जन्म मतलब हाई बर्थ, अच्छा जन्म किसी परिवार में, कोई बहुत बड़े ब्राह्मण पंडित परिवार में जन्म ले लिया है, या कोई बहुत ही रॉयल फैमिली में जन्म लिया है, बहुत रॉयल क्षत्रिय फैमिली, रॉयल डायनेस्टीज होती है, अलग अलग उस वंश में जन्म लिया है। तो उसके कारण उसको एक ये मद मद आ जाता है। मद मद मतलब, मद का मतलब होता है पागलपन। मदह पुमान, मदह मतलब इंटॉक्सिकेशन, एक भी एक नशा होता है। जैसे ये जो दारू, शराब, सिगरेट, ये सब नशा लेते हैं, इसका नशा तो शॉर्ट टर्म होता है, ये कुछ समय के लिए होता है। कोई नशा, कोई नशीला पदार्थ कोई लेगा तो 2-4 घंटे नशा रहेगा, कोई किसी का 10-12-15 घंटे रहेगा, कोई बहुत भयानक नशा हुआ तो हो सकता है 1-2 दिन नशा रहे, है ना। लेकिन ये जो चार प्रकार के नशीले पदार्थ हैं, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता एंड श्री भी, ये व्यक्ति को जो है पूरा लाइफ टाइम ये नशा रहता है। एटलीस्ट कम से कम एक जीवन पूरा ही नशा चढ़ा रहता है। तो जन्म किसी का बहुत बहुत ही सम्मानित कुल में जन्म हो गया, तो ये नशा उसको हमेशा रहता है कि मैं तो इस समाज का हूँ, मैं इस समाज का हूँ। ये उसको छोड़ नहीं पाता है। यहाँ तक कि इतना पावरफुल होता है कि कई बार कुछ ऐसे भक्त भी जब बन जाते हैं तो उनके मन में हमेशा यही रहता है कि हम तो ये ब्राह्मण परिवार से हैं, या हम इस रॉयल डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं। हाँ, ऐसे जन्म का नशा। फिर ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब ऑपुलेंस, धन संपत्ति, बहुत ज्यादा धन संपत्ति जिसके पास रहती है, प्रॉपर्टी रहती है, जमीन जायदाद रहती है, और उसका नशा रहता है। उसको हमेशा ये दिमाग में चलता रहता है। हाँ, मतलब सब कॉन्शियसनेस, ये मन के हृदय के अंतःकरण में ये भावना बनी रहती है कि मेरे पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, या मेरे पास इतना धन संपत्ति है, तो इसलिए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मैं श्रेष्ठ हूँ। ऐसा, ये जो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुता और श्री भी, ये चार चीजें व्यक्ति को अपने आप को श्रेष्ठ होने की फीलिंग देता है, मैं श्रेष्ठ हूँ करके। और जब अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा तो फिर वो कृष्ण को कैसे श्रेष्ठ मान पाएगा। तो वो कैसे ये समझ पाएगा कि सब कुछ कृष्ण का है, मेरा नहीं। और जब अपने आप को श्रेष्ठ समझेगा तो विनम्र होकर के कैसे दास बन पाएगा, कैसे सेवा कर पाएगा कृष्ण का, कृष्ण के भक्तों का। क्योंकि वो कंपेयर करेगा, देखेगा कि ये जो भक्त हैं, इनसे तो अच्छा जन्म मेरा है,
इनसे अच्छा ऐश्वर्य मेरे पास है, इनसे अच्छा श्रुता एजुकेशन मेरे पास है, इससे अच्छा श्री भी मतलब ब्यूटी। तो ऐश्वर्य ऑपुलेंस यानी धन संपत्ति प्रॉपर्टी, एंड श्रुता मीन्स एजुकेशन। एजुकेशन ये दोनों प्रकार का एजुकेशन, चाहे मटेरियल एजुकेशन या वैदिक एजुकेशन। भौतिक शिक्षा भी व्यक्ति को जो है अहंकारी बना देती है, और ऐसे व्यक्ति प्रायः बड़े आसानी से झुक नहीं पाते हैं। ये कई बार ऐसा देखा गया है। ये चार चीजों में से कोई एक चीज का भी मद अगर किसी को होता है ना, दे कैन नॉट एक्सेप्ट गुड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिवोटीज। भक्तों के सदुप से उपदेश को वो समझ ही नहीं पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इतना अहंकार होता है। कई बार देखा गया। आज ही मैं देखा गुरु पूजा के टाइम पे एक यंग व्यक्ति था, यंग होगा 30-35 साल का लगभग उम्र होगा, और वो राधा रास्पबेरी के सामने ऐसे खड़े होकर ऐसे करके दर्शन ले रहा है। तुम्हारे एक बहुत सीनियर डिवोटी जो इस्कॉन में लगभग 40-45 साल से हैं, 65-70 साल की उम्र है उनकी। तो वो आकर के उसको बस बड़े प्रेम से बोले कि आप भगवान के सामने ऐसे क्यों खड़े, ऐसे हाथ जोड़ लो। तो वो भड़क गया। वो ऐसे देखने लग गया, बोले आई एम मेडिटेटिंग एंड यू आर डिस्टर्बिंग, ऐसे करके बोलने लग गया, और ऐसे घूर घूर के देखने लग गया। मैं पास में खड़ा था तो मैं उसको पीठ में हाथ रख के बोला कि देखिए, ये बहुत वरिष्ठ हैं, और जब बड़े लोग हमको कुछ बोलते हैं तो हमारे हित के लिए बोलते हैं, तो उसको हमको पॉजिटिव स्पिरिट में लेना चाहिए, ऐसे बहस नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो समझने को तैयार नहीं था, उल्टा वो बोलने लग गया कि वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो क्यों बहस कर रहे हैं। हाँ, तो लोगों का इतना प्राइड इतना ज्यादा, अहंकार इतना ज्यादा हो गया है कि अगर उनको कोई वरिष्ठ भक्त कोई अगर प्रेम से बोलते भी हैं कि आप इस प्रकार से भगवान को प्रणाम करो, इस प्रकार से नाम जप करो, तो उनको बुरा लग जाता है। उनको लगता है कि मेरे को सिखा रहा है, ऐसे करके सोचने लग जाते हैं। ह्यूमिलिटी फैक्टर खत्म हो जाता है। इसलिए ये जो मद रहेगा जब तक, इंटॉक्सिकेशन नशा, तो व्यक्ति जो है सदुपदेश अ, भक्तों से, वरिष्ठ वैष्णवों से नहीं स्वीकार कर पाएगा, और इसलिए वो अपने आप को ब्लॉक कर देता है। तो जब ब्लॉक कर दिया, इसलिए फिर कैसे भगवान को अप्रोच कर पाएगा। इसलिए कुंती देवी बोल रही है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुता और श्री भी ये धमान, ये प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग मदापुमान, ये व्यक्ति को मद इंटॉक्सिकेशन में डाल देता है। तो ऐसे लोग न एव अर्हति अभिधातुम वही, तो ये लोग डिजर्व नहीं करते हैं आपको जो है बड़े फीलिंग के साथ अप्रोच करने के लिए। न एव अर्हति अ- अभिधातुम वही त्वाम अकिंचन गोचरम, क्योंकि वो अपने रास्ते में ये अहंकार रूपी, अनेकों प्रकार के ये अहंकार रूपी ऑब्स्टिकल क्रिएट कर देते हैं, तो उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं और पहुंच नहीं पाते हैं। वहीं जो ये चार चीज से मुक्त रहता है ना, तो ये मद नहीं रहता, उसको इंटॉक्सिकेशन नहीं रहता, नशा नहीं रहता है, तो बड़ा विनम्र हो जाता है। उसको उसको तो हमेशा ही फील होता है कि हाँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो पतित हूँ, आई एम फॉलन। तो वो उसको जब कोई भी एक कोई भी भक्त उसको कुछ बोलेगा कि आप ऐसे करो ऐसे करो, तुरंत स्वीकार कर लेता है वो। हाँ, तो ये मेन जो है कॉन्शियसनेस की बात है। ऐसा हमेशा नहीं है कि जिसका जन्म ईश्वर सुतर्षि भी है तो सबके सब मद में हो जाते हैं। कई ऐसे लोग भी होते हैं जिसका बहुत जन्म ईश्वर सुतर्षि भी बहुत बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, बहुत जो एजुकेटेड होते हैं, लेकिन उनको अगर कोई भक्त, जो साधारण सा भक्त भी अगर कुछ उपदेश देता है तो उसको स्वीकार कर लेते हैं। बट ये बहुत जो है रेयर है, इतना आसान नहीं है ये। बाहर से भले ही अ, ऐसे जन्मेश्वर श्रुता शिविर रखने वाले लोग बड़े सॉफ्ट तरीके से बातें करें, बट अंदर में वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इंस्ट्रक्शंस को। अगर कोई को सिखाए कि आप इस प्रकार से कार्य करिए, इस प्रकार से जीवन शैली होना चाहिए आपका, इस प्रकार से आप भगवान को प्रणाम करिए, नहीं स्वीकार कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस मद, ये इंटॉक्सिकेशन होने के कारण। बट जो ये मद इंटॉक्सिकेशन से मुक्त है, तो वो बड़ी आसानी से प्रगति कर पाता है। ये ब्लॉकेज को क्लियर कर देता है, ट्रैफिक नहीं रहता है, तो आसानी से वो प्रवाहित हो सकता है, भक्ति का प्रवाह। भगवान 8वें स्कंद में बलि महाराज का प्रसंग जो है,
तो वामन देव, हाँ, हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं। बलि महाराज का गुणगान करते हुए वामन देव भगवान बोलते हैं, बलि महाराज तो पूरे पृथ्वी नहीं, पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे। पूरा ब्रह्मांड बलि महाराज अपने कब्जे में किए हुए थे। इंद्र को पद से हटा दिए थे, इंद्र को पराजित कर दिए थे बलि महाराज। तो स्वर्ग पाताल से लेकर स्वर्ग सब उनका था। आप सोचिए कितना उनका ऐश्वर्य था। हाँ, और जन्म भी श्रेष्ठ प्रहलाद महाराज की डायनेस्टी में है। हालांकि असुर कुल है, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ इसलिए क्योंकि प्रहलाद महाराज थे, प्रहलाद महाराज के पोते हुए, इसलिए श्रेष्ठ है। प्रहलाद महाराज के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए, तो इसलिए वो पूरा कुल जो है धन्य हो गया। तो जन्म, ऐश्वर्य, अश्रुतः, वॉज एजुकेटेड, शी, ब्यूटी, चारों चीज उनके पास थी। शुक्राचार्य उनके गुरु थे, जो कि बहुत महान स्कॉलर है, ग्रेट स्कॉलर, और यज्ञ करा रहे थे, यानी सुता भी, श्री। ये सब होने के बावजूद भी जब वामन देव भगवान उनको आकर, अब वामन देव कौन थे? वो भिक्षुक ब्रह्मचारी, हाँ, भिक्षुक ब्रह्मचारी, और वो भी छोटे ब्राह्मण बॉय आकर के, ब्रह्मचारी ब्राह्मण आकर के उनको 3 पग मांग लिया, और उसमें फिर चीट, सो कॉल चीटिंग कर दिए। बट बलि महाराज उसके बाद भी जो है क्रोधित नहीं हुए। वो हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और तीसरे पग के लिए अपना सिर अर्पण कर दी। है ना? ये विनम्रता के भाव को देख करके वामन देव बड़े प्रसन्न हुए। भगवान वामन देव उनको अरेस्ट करा लेते हैं वरुण पास से, और फिर बहुत फटकारते भी, डांटते भी। एक तो उनका पूरा जो भी उनका राज्य था, पूरा ब्रह्मांड 2 पग में नाप लिए, सब ले लिए। हाँ, और उसके बाद भी जो है उनको बांध करके और लज्जित कर रहे हैं, सबके सामने अपमानित कर रहे हैं भगवान। बोल रहे हैं कैसे झूठे हो तुम। जब 3 पग दे नहीं सकते थे एक ब्राह्मण को दान, तो फिर वादा क्यों किया, और वचन देने के बाद तुमने दिया नहीं पूरा। ये तुमने नियम अपने वचन से तुम मुकर गए हो। ऐसे ऐसे करके भगवान तुम झूठे हो, ऐसे ऐसे करके भगवान बहुत बोले। लेकिन जो है बलि महाराज ये सब कुछ सिर झुकाकर सुन रहे थे केवल। एक बार भी ऐसे आंख उठा के भी नहीं देखी, ऐसे भी नहीं देखे कि अरे मुझे झूठा बोल रहे हो। आप 3 पग अपना छोटा छोटा पग दिखा करके मेरे से ले लिए, और फिर मुझे क्या मालूम था कि आप 2 पग में पूरा नाप लोगे। तो धोखा तो आपने दिया, मुझे धोखेबाज बोल रहे हो। ऐसा बोलना तो दूर की बात है, अपने सिर को झुका के रखे थे, और ऐसे आंख ऊपर करके एक्सप्रेशन तक नहीं दिए बलि महाराज। एक्सेप्ट कर लिए, यस। और अंदर ही अंदर बहुत पश्चाताप कर रहे थे कि मैंने जो वचन दिया मैं पूरा नहीं कर पाया, ये ब्राह्मण को मुझे दान देने का मैंने वचन दिया था, मैं इस अपने वचन पे टिक नहीं पाया, ऐसे सोच रहे थे। और फिर फाइनली जो है, क्योंकि वो महाजन है, शुद्ध वैष्णव है, प्रहलाद महाराज के पोते हैं, कोई साधारण व्यक्ति है नहीं। तो उनको इमीडिएटली इंटेलिजेंस आ गया कि यस, मैं वचन नहीं तोड़ूंगा। फिर जैसे ये बुद्धि आई तो तुरंत सिर ऊपर किया और कॉन्फिडेंस आ गया। बोले नहीं, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं अपने वचन को पूरा करूंगा। कैसे करोगे? तो फिर वहां में बोलते हैं कि जो संपत्ति होती है, वो संपत्ति धारण करने वाले व्यक्ति से हमेशा कम रहता है। तो आपने 2 पग में तो मेरा पूरा संपत्ति लिया ना, लेकिन ये संपत्ति का मालिक मैं अभी भी हूँ। मेरा पोजीशन आप ले सकते हो, तीसरे पग में मुझे ले लो आप। फिर आप मेरे, तो इसलिए भगवान उनके सर में अपने चरण कमल रख देते, तीसरा पग इस प्रकार से होता है। बट द पॉइंट इज कि ये विनम्रता के भाव को देख करके वामन देव फिर फाइनली बाद में भगवान उनका गुणगान करते हैं, और बोलते हैं कि अगर किसी के पास समस्त ऐश्वर्य है, सब कुछ है, उसके बाद भी अगर उसको मद नहीं होता है, नशा नहीं चढ़ता है अपने ऐश्वर्य का, जन्म का, शारीरिक सुंदरता का, या इसका एजुकेशन का, तो समझना चाहिए कि वो मेरी विशेष कृपा को प्राप्त किया है। तो केवल और केवल भगवान की अगर कोई कृपा पात्र होता है, वही व्यक्ति ये सारे ऐश्वर्य होने के बाद उसको नशा नहीं चढ़ेगा। नहीं तो साधारणतया ये इतने ये 4 चीजें इतनी पावरफुल हैं,
अगर किसी के जीवन में आ जाए तो इमीडिएटली उसको नशा आ जाता है। यहाँ तक कि ऐसे लोग जो बस शुरू में जीवन के प्रारंभिक अवस्था में बहुत गरीबी में जिए, लेकिन बाद में जब वो कुछ मेहनत करके और खूब अपना पैसा कमा लेते हैं, बिजनेस बहुत बढ़ जाता है, तो उनके अंदर भी नशा आ जाता है। जबकि उनको तो मालूम है कि कैसी हम स्थिति में थे और कैसे कैसे हम लाचार थे, और फिर बाद में मेहनत करके जब खूब ऐश्वर्य आ जाता है तो भी वो अहंकार आता है। इसलिए बोलते हैं ना, पोजीशन करप्ट। किसी को पद मिल जाए तो वो व्यक्ति करप्ट हो जाता है। हाँ, और फिर वो अनेकों प्रकार से अहंकार से युक्त होकर के अपने आप को श्रेष्ठ समझ करके अपने से नीचे जो लोग होते हैं उसके ऊपर अत्याचार करता है और अनेकों प्रकार के पाप अपराध करता रहता है। इसलिए कि ये कथा भी आती है अ, अ, रामायण, राम चरित्र में, कि एक बार एक जो कुत्ता था उसको कोई जो है बहुत परेशान किया, उसको मारा। तो कुत्ता दौड़ दौड़ के गया भगवान रामचंद्र के पास और बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो रामचंद्र भगवान बुलाए उस व्यक्ति को, बोले तो इसको क्या सजा दे। तो कुत्ता बोला कि इसको आप इसका मठाधीश बना दीजिए, टेम्पल प्रेसिडेंट बना दीजिए। वो शायद किसी मठ का कोई ब्राह्मण था या कोई पंडित था। तो बोले, तो भगवान बोला, अरे ये पनिशमेंट है, ये तो आशीर्वाद देने को बोल रहे हो। बोले, नहीं 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 नहीं, आप इसको मठाधीश बना दीजिए, सब काम अपने आप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी मठाधीश था। क्योंकि जैसे ही पद मिलेगा तो अपने आप ये फिर अनेकों प्रकार से जो है अहंकार बढ़ेगा और प्रताड़ना करना चालू करेगा, पाप होगा, अपराध होगा। फिर इसको भी कुत्ता बनना पड़ेगा मेरे जैसे। तो ये बहुत पावरफुल है पोजीशन, किसी के पास होती है तो मद आ जाता है। लेकिन अगर कोई वैष्णव है, हाँ, शुद्ध वैष्णव है, तो उसको मद नहीं आता। फिर वो हमेशा विनम्र बना रहता है, विनम्र सेवक भगवान का बन के सेवा करता है। तो ये लेकिन केवल भगवान की विशेष कृपा पे ही ये संभव है। अगर किसी को एक कृपा होती है तो वो इस प्रकार के मद से मुक्त हो जाते हैं और भगवान को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे हम विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? भगवान तो चाहते हैं कि आपको विपद भी ना हो और भगवान का दर्शन भी हो जाए। भगवान तो ये चाहते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम जब विपद नहीं रहता है हमारे जीवन में, सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। बोले, तुम मस्त चल रहा है, अभी क्या टेंशन लेने का? हमारे पास बहुत अच्छा धन संपत्ति भी है, कोई रोग व्याधि नहीं है, कोई परेशान नहीं करता है, सब परिवार वाले भी सब अच्छे से सुखी संतुष्ट हैं, तो सब अच्छा चलता रहता है। तो फिर भगवान तो साइड में हो जाते हैं, वो सेंटर में क्या बन जाता है, वो सुख सुविधा बन जाती है। तो इसलिए विपद जब आते हैं तो फिर हमारा टेंशन जाता है, अरे ये जगत हमारे लिए नहीं है, हम इस जगत के नहीं है, यहाँ कोई अपना नहीं है, केवल कृष्ण ही अपने हैं। तब कृष्ण की तरफ दौड़ के भागते हैं। तो इसलिए विपद हमारे लिए मात्र हेल्पफुल है, सहायक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में विपद ना आए, तो आप हमेशा कृष्ण को स्मरण करिए, हमेशा कृष्ण का आश्रय लीजिए, कृष्ण को मत भूलिए। जब जीवन में सुख रहता है, सब कुछ अच्छा चलता है, और उस वक्त भी कृष्ण को ही हृदय में धारण करके रखिए, तो फिर विपद की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भी ऐसा नहीं है कि भगवान विपद देते हैं। विपद तो हमारे कर्म के अनुसार आती है, हमारे पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार विपद आते हैं। भगवान की विशेष कृपा है कि वो हमारे कर्मों का फल जो विपद है, उसके मदद से हम भगवान के करीब आ जाते हैं, तो ये अच्छा हो जाता है। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु। कलयुग में इस टाइम सब लोग ये बोलते हैं, जैसे पहले पूर्व जन्म में जो करते थे इस जन्म में, तो अभी इस टाइम जैसे अभी करते हैं तो अभी रिजल्ट मिलता है ना, पूर्व नहीं जन्म नहीं, तक। अभी कैसे? नहीं, अभी कैसे मिल जाएगा? लोग ये इस जन्म में, एक जन्म में इतने सारे पाप कर डालते हैं, एक जन्म में थोड़ी ना भरपाई होगी। वो तो आना पड़ेगा अच्छे से, कई कई जन्मों का वो हो जाता है। इसलिए अच्छी बात है कि कलयुग में लोगों का आयु कम है। नहीं तो अगर मान लीजिए सत्युग जैसी आयु हो जाएगी, तब क्या हाल हो।
1 लाख साल व्यक्ति इस संसार में रह के पाप करेगा अगर, तब तो उसका पता नहीं लाखों जन्मों तक हिसाब किताब चलता रहेगा। बहुत बड़ी कृपा की कि ज्यादा आयु नहीं दी, 60-70 साल की आयु खत्म कर दी। उसी में इतना पाप कर देता है व्यक्ति कि कई सैकड़ों जन्म का हिसाब किताब होने में फिर लगता है। ऐसा नहीं है। ठीक है। थैंक यू जी। हरे कृष्ण पंचांग। हरे यस पलक माता जी। इंसान का नाम करिए। तो मुझे ये अहम और ममता का भाव जो है वो आप एक बार क्लियर करेंगे और इससे कैसे हट सकते हैं? अहम अहम कृष्ण दासोऽस्मि, ये अगर कोई भाव रखेगा तो संसार के प्रति जो अहम भाव है कि मैं शरीर हूँ, मैं मैं फलाना हूँ, मैं ढिमकाना हूँ, मैं बहुत बड़ा क्या बोलते हैं मैनेजर हूँ, डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या आईएएस ऑफिसर हूँ, या मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ। हाँ, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, हाँ, मैं बहुत इन्फ्लुएंशियल हूँ, मैं बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूँ। ये सब अहम भाव है कि मैं अन्यथा रूपम इसको बोलते हैं। लेकिन जब कोई अपने आप को आइडेंटिफाई करेगा हमेशा कि मैं कृष्ण का दास हूँ, तो अहम भाव खत्म हो जाएगा, और इसी से ममता वाला भाव भी खत्म हो जाएगा। अहम, पहली बात, अहम मतलब अहम और ममा ये कनेक्टेड है। अहम मतलब अपने आप को शरीर समझता है, और शरीर की स्थिति के अनुसार अपने आप को कुछ कुछ मानता है व्यक्ति, और फिर ये शरीर से संबंधित वस्तु और व्यक्ति को अपना मानता है, इसको ममता बोलते हैं। लेकिन जैसे ही कृष्णदास अपने आप को समझेगा, ये समझ जाएगा, और उस स्तर पे कार्य करेगा, तो आम आम भाव भी खत्म हो गया, और मम में भी इस संसार के प्रति ममता नहीं रहेगा। फिर कृष्ण और कृष्ण के भक्तों, कृष्ण की सेवा के प्रति ममता आ जाएगा। ठीक है, यही उपाय है। ओके। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।